गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुप्रिया कुमारी और हम लोग चलते हैं आगे की क्लास की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। और इसमें हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर देख रहे हैं। और सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण शहर है उसमें हम लोग क्या देख चुके हैं, हड़प्पा देख चुके हैं, मोहनजोदड़ो देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर तीसरा शहर देखेंगे। तीसरा शहर कौन सा आज यहाँ देख रहे हैं, लोथल। ठीक है, तीसरा यहाँ पर लोथल शहर देख रहे हैं। तो लोथल शहर जो है ये, इसकी खुदाई कहाँ की गई है, ये कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये गुजरात में प्राप्त हुआ है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे लोथल शहर प्राप्त हुआ है। और गुजरात में जहां ये शहर प्राप्त हुआ है ना, वो वहां पर अरब सागर है। अरब सागर के किनारे, है ना, अरब सागर के किनारे भोगवा नदी के किनारे लोथल शहर प्राप्त हुआ है। तो देखिए, लोथल शहर को सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक केंद्र माना जाता है या औद्योगिक शहर माना जाता है। लोथल को औद्योगिक शहर कहा क्यों गया है, औद्योगिक शहर कहने के पीछे क्या कारण है, तो देखिए बहुत सारा कारण है। एक तो ये समुद्र के किनारे था, है ना, और जो भी देश या जो भी सभ्यता समुद्र के किनारे रहेगा उसका व्यापारिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वो समुद्र से व्यापार करेगा। जितने भी भारी सामान या जितने भी अभी भी जितने व्यापार होते हैं ज्यादातर समुद्र से ही होते हैं। तो सबसे पहला व्यापारी केंद्र बनने का इसका कारण ये था कि ये समुद्र के किनारे था। दूसरा, ये गुजरात में था। तो गुजरात में हम, गुजरात अरब सागर के किनारे है और बीच में अरब सागर है, एक और गुजरात है भारत का। और उसके दूसरी ओर देखेंगे तो अभी का इराक है ना, तो मिस्र है। तो उस समय भी ये सभ्यता वहां पर थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की खाड़ी, ये सभी देश वहां पर थे। तो उनके ये दोनों, हमारा जो लोथल शहर है और ये सारे जो देश है, मिस्र है, मेसोपोटामिया है, ये लोग आमने सामने थे, है ना, और बीच में समुद्र था। तो जाहिर सी बात है समुद्र से उन दोनों के बीच का क्या होगा, व्यापार होगा। और भी देखिए, और भी क्या साक्ष्य मिला है, कुछ ऐसा मुहर मिला है, कुछ ऐसा जैसे एक राक्षस है, उसका दो मुंह है। दो मुंह वाला राक्षस का मोहर मिला है कहाँ पर, लोथल में। और वो सेम मोहर मिला है फारस में। मतलब वो जो मोहर है वो फारस में चलता था फ्रीक्वेंटली, लेकिन वो मोहर हमारा लोथल में भी मिला है। इसका क्या, इसके पीछे मतलब इससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फारस और लोथल के बीच क्या था, व्यापारिक संबंध था। तभी तो वहां के लोग यहाँ आते होंगे, सामान खरीदते होंगे, बदले में पैसे देते होंगे, मतलब मोहर देते होंगे। तो ये इससे, इस साक्ष्य से हम पता लगाते हैं कि इन देशों के साथ इसका क्या था, व्यापारिक संबंध था। साथ ही साथ और क्या मिला है लोथल में, तो लोथल में बंदरगाह मिला है, बंदरगाह या गोदीवाड़ा, है ना। बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह जहां पर समुद्र में से सामान आता है और जहां पर सामान वगैरह उतरता है या फिर सामान को लादा जाता है, तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो जब बंदरगाह है तो किस लिए है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से सामान आता होगा या फिर कहीं ना कहीं सामान जाता होगा। तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ये भी उसी ओर इशारा कर रहा है कि लोथल हमारा क्या था, बंदरगाह शहर था, औद्योगिक शहर था। और क्या मिला है लोथल से, मनका बनाने का। मनका जो होता है ना, गोल गोल बीड्स जिसको बोलते हैं, पहनते हैं हाथ में या उसका माला बनाकर, तो मनका बनाने का कारखाना मिला है। शंख का सामान बनाने का कारखाना मिला है, ताबीज बनाने का कारखाना मिला है, तांबे का सामान बनाने का कारखाना मिला है। तो इतने सारे कारखाने मिले हैं लोथल से। ये भी इस ओर इशारा करते हैं कि लोथल क्या था, व्यापारिक शहर था। उसके साथ और उसके बाद और क्या मिला है लोथल से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी शहर थे उनके दरवाजे किधर खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर के जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल में घरों का जो दरवाजा था वो आगे की तरफ खुलता था। तो लोथल में घरों का जो दरवाजा था ना वो आगे की तरफ खुलता था। तो इससे ये भी एक इस ओर इशारा कर रहा है कि जब कोई भी गाड़ी आएगा या जहां पर सामान मतलब घर से लादा जाएगा गाड़ी पर, तो गेट क्या होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम होगा सामान को ले जाने में। तो लोथल शहर में जितने भी घर थे उसके दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे। ठीक है, उसके बाद और क्या है, हाँ, मम्मी मिला है ना। मम्मी जो कि मिस्र में बनाया जाता है, मम्मी जो कि जैसे जो भी लाश होती है उसपे क्या करते हैं, केमिकल्स वगैरह लगा के उसको रखा जाता है बहुत दिनों तक। तो ये मम्मी का साक्ष्य मिला है कहाँ से, लोथल से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की किसी भी और शहर से मम्मी का बनाने का कोई भी विधि या मम्मी का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ये भी किस ओर इशारा कर रहा है,
जब मम्मी मिला है, और मम्मी किस सभ्यता में बनाया जाता था, तो मिस्र में बनाया जाता था, यानी कि मिस्र से भी क्या था, लोथल का व्यापारिक संबंध था। और क्या मिला है लोथल से, आटा चक्की मिला है, आटा चक्की का जो पार्ट होता है ना पत्थर का, वो मिला है। मिस्र से ये लोथल से नाव का मॉडल मिला है ना, नाव का मॉडल मिला है, मतलब नाव बना हुआ मॉडल के फॉर्म में। हाथी के दांत का स्केल मिला है, ठीक है। हाँ, स्केल मिला है जो किसका बना हुआ था, हाथी के दांत का बना हुआ था। फिर क्या है, एक बर्तन है, उसपे हम लोग जो चालाक लोमड़ी पढ़ते हैं ना, चालाक लोमड़ी एक कहानी है जो हम लोग अभी भी पढ़ते हैं। तो वो चालाक लोमड़ी कहानी का चित्रण बना हुआ है, चित्र बना हुआ है चालाक लोमड़ी कहानी का, एक बर्तन पर, ठीक है। उसके बाद और क्या मिला है, देखिए यहाँ तराजू भी मिला है, और बाट सॉरी, तराजू मिला है और बाट मिला है, बटखरा, जिससे क्या करते हैं, तराजू पर सामान को तौलते हैं। तराजू, बाट, ये सब मिला है, जो कि इस ओर इशारा करता है कि ये औद्योगिक शहर रहा होगा। उसके बाद और क्या मिला है लोथल से, तो लोथल से 20 ये मिला है, क्या बोलते हैं उसको, शवाधान मिला है, या फिर ये कहिए कि 20 मिला है आपको, क्या समाधियां मिली है ना, 20 100 मिला है, या 20 समाधियां मिली है। उसमें से 20 समाधियां मिली हैं, और 3 समाधि ऐसा मिला है जिसमें कि जोड़े में, जिसमें की जो बॉडी है ना, वो जोड़े में रखी गई है। मतलब वो लोग जब अंतिम संस्कार किए हैं तो 2 लोगों को एक साथ रख के, हो सकता है ये सती प्रथा का प्रतीक हो, या ये भी हो सकता है कि इत्तेफाक से दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई हो, जो भी हो। तो 3 मिला है युगल समाधान, और 20 मिला है समाधियां। इसीलिए लोथल को मुर्दों का शहर भी कहा जाता है। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो, और मुर्दों का शहर लोथल, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें मिली है लोथल से। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है लोथल के बारे में, कि सिंधु सभ्यता का जो शहर है वो पूरा शहर कैसे बटा हुआ था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में बटा हुआ था, आपको पहले भी बता चुके हैं। और फिर क्या था कि ये जैसे पश्चिमी टीला के चारों तरफ क्या रहता था, सुरक्षा दीवार रहती थी, जिसको कि दुर्ग कहा जाता है। पूर्वी टीला के भी चारों तरफ दीवार रहता था, है ना। तो वो दीवार अलग अलग रहता था, पश्चिमी टीला के पास एक दीवार, और पूर्वी टीला, पूरा पूर्वी टीला टीला एक दूसरे दीवार से घिरा हुआ है। लेकिन लोथल में पश्चिमी और पूर्वी दोनों टीला एक ही दीवार से घिरे हुए हैं, मतलब दोनों टीले के चारों तरफ एक कॉमन वॉल है, कॉमन सुरक्षा प्राचीर है या फिर दुर्ग है, ये इंपॉर्टेंट है। लोथल में पश्चिमी और पूर्वी टीला एक ही दीवार से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, लोथल के बारे में, जो कि हमारे ये भारत में है, गुजरात के भगवा नदी के तट पर, ठीक है। तो ये लोथल के बारे में सारी जानकारियां आपको बता दिया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे कौन सा शहर, चनहुदड़ो। अब आगे हम लोग देखते हैं चनहुदड़ो। तो देखिए ये चौथा शहर आपको पढ़ा रहे हैं, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहाँ पर है, ये सिंधु नदी के किनारे खोजा गया। खोजकर्ता कौन है, गोपाल मजूमदार। वैसे सारा शहर, उनके खोजकर्ता, और किस नदी के किनारे है और किस देश में है, ये सब आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चंदहुदड़ो से क्या क्या मिला है, चंदहुदड़ो कैसा शहर था, देखते हैं। तो देखिए चंदहुदड़ो जो है ना आपका, ये यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों का साक्ष्य मिला है। मतलब देखिए, कोई सभ्यता शुरू होने से पहले एक सभ्यता रहता है, मतलब पूर्व हड़प्पा, एक हड़प्पा कालीन, और एक उत्तर हड़प्पा। मतलब जब हड़प्पा शुरू हुआ, जब हड़प्पा चल रहा है, और जब हड़प्पा खत्म हुआ, तो तीनों सभ्यता का, तीनों चरण का साक्ष्य मिला है, प्रूफ मिला है, कहाँ पर, चंदहुदड़ो में, ठीक है। एक संस्कृति थी जिसको झूकर झाकर संस्कृति कहते हैं, तो वो संस्कृति भी मिली है कहाँ पर, चंदहुदड़ो में, ठीक है। उसके बाद और क्या मिला है चंदहुदड़ो में, देखिए चंदहुदड़ो जो था ना, वहां पे शिल्प उद्योग बहुत विकसित था। शिल्प उद्योग मतलब लोग हाथ से बनाते थे सामान, है ना, छोटे छोटे उद्योग। शिल्प उद्योग बहुत विकसित था, मनका बनाने का कारखाना मिला है, बाट बनाने का कारखाना मिला है, मुहर बनाने का कारखाना मिला है, ये सारा कुछ मिला है चंदहुदड़ो में। यानी कि शिल्प उद्योग बहुत ज्यादा विकसित था कहाँ पर, चंदहुदड़ो में। फिर क्या मिला है आपका चंदहुदड़ो में, तो जितना भी स्त्रियों के श्रृंगार से संबंधित सामान है, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जितना भी सामान है, वो सब वहां मिला है। क्या क्या मिला है, लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है, कंघा मिला है, हाँ कंघी मिला है, वही कंघी या कंघा, आईना मिला है ना। उसके बाद सुई धागा मिला है, ये सारा कुछ मिला है। मतलब जितना भी स्त्रियों के साथ सज्जा से संबंधित सामान है, वो सब मिला है चंदहुदड़ो में।
फिर क्या मिला है, ईंट मिला है, ऐसा ईंट जिस पर की अलंकृत किया हुआ, चित्र बनाया हुआ अलंकृत ईंट मिली है। कहाँ से, चंदहुदड़ों से। तो ये सब काम किसका है, स्त्रियों का ही है। वो उस पे पेंटिंग कर रही होगी, चित्र बना रही होगी। तो अलंकृत ईंट कहाँ से मिला, चंदहुदड़ों से। और चंद्रहुदड़ों से वक्राकार ईंट भी मिला है, वक्र के आकार का वक्राकार ईंट भी मिला है। ठीक है, और क्या मिला है, देखिए पक्का, पक्का जैसे पक्का का पाइप होता है ना, मतलब जैसे कि सीमेंटेड वो होता है नाली, तो वहां पक्के नुआ पक्का का ऐसा संरचना मिला है पक्के का, जो कि पाइप जैसा लग रहा है। और जैसे सीमेंट का बना हुआ पक्के, मतलब पक्की नाली समझिए तो मिला है, और जिससे कि जल निकालने की व्यवस्था थी। ठीक है, जिससे कि जल निकासी की जाती थी। और क्या मिला है यहाँ से, तो 3 घड़ियाल और 2 मछली, एक मुहर है उसपे 3 घड़ियाल का चित्र है और 2 मछली का चित्र है। तो 3 घड़ियाल और 2 मछली युक्त यह अंकित मोहर मिला है। ठीक है, और क्या मिला है, चंदहुदड़ों में एक ऐसा ईंट मिला है जिस पर कि एक बिल्ली का पंजा मिला है आगे, और उसका पीछा करता हुआ कुत्ता का पंजा मिला है। मतलब कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता है ना, बिल्ली के पैरों के निशान, और उसके पीछा करते हुए किसका, कुत्ते के पैरों का निशान। ऐसा एक ईंट मिला है जिस पर यह निशान मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चंदहुदड़ो जो था ना वो दुर्ग रहित था। मतलब पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, दोनों टीला के चारों तरफ कोई भी दीवार नहीं थी, कोई भी दुर्ग नहीं था। बाकी में हम देखे है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब में क्या था, दुर्ग था, अलग अलग दुर्ग था। पश्चिमी में अलग दुर्ग दीवार और पूर्वी में अलग। लोथल में देखे कि पश्चिमी और पूर्वी टीला दोनों एक ही दीवार के अंदर है ना, वो भी दुर्ग हो गया। लेकिन चंदहुदड़ो ऐसा शहर था जो कि दुर्ग रहित था। इसमें ना तो पश्चिमी टीला के चारों तरफ कोई दीवार था, और ना ही पूर्वी टीला के चारों तरफ कोई भी दीवार था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हो गई चंदहुदड़ो के बारे में। तो देखिए ये ऐसी सभ्यता जिसको हम, मतलब हम लोगों ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, क्या किया, इसको खोद कर खुदाई करके प्राप्त हुआ। तो वहां से इतिहास शुरू हुआ है हमारा। कैसे के लोग थे वह, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, लिपस्टिक, काजल, ये उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग भी यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से चंदहुदड़ो के बारे में सारी जानकारी हो गई। अब इसके बाद का बाकी का और 6 शहर है, टोटल 10 शहर हम लोग पढ़ेंगे, 4 पढ़ लिए, 6 और बाकी है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको सारा वीडियो, सारे क्लासेस समझ में आ रहे हैं। ये सारा प्लेलिस्ट एक जगह दिया हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री बाय सुप्रिया मैम। वहां आप जाएंगे तो डे 1 से जितना भी क्लासेस है सारा आपको दिख जाएगा। और आप फर्स्ट क्लास से सारा वीडियो देखेंगे ना, तो आपको और चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आप चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन ना भी कर रहे हो, अपनी जानकारी के लिए भी आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए, तो कोई भी, हर कोई इस वीडियो को देख सकता है, और जो भी कमेंट है, जो भी सुझाव है, वो हमें बता सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।